नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल बासित की खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। आपको पता है कि जो पोलराइजेशन है वो तो उसी तरह जारी है। इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूदा हुकूमत पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के वज़रा जो हैं उन्होंने भी वही वतीरा शुरू कर दिया है कि दिन में दो दो दफ़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक दफ़ा जो है वज़ीर इत्तलाआत करती हैं जो मरीम औरंगज़ेब हैं, और एक दफ़ा जो है राना सनाउल्लाह करता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक दफ़ा जो मरीम नवाज़ जो है वो खुद बज़ात खुद जो है वो तशरीफ़ लाती हैं और वो इल्ज़ाम तराशियाँ या जो कुछ भी उन्होंने करना होता है करती हैं। तो ये एक नहायत अफसोसनाक सूरत हाल है कि इन लोगों ने अभी भी ये बात नहीं समझा कि अवाम जो हैं जिस कदर मुआशी तंगी में और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बजाय इसके कि सब बैठ के सर जोड़ के उसका हल तलाश करें। इनको सिर्फ एक दूसरे को चोर डाकू और एक दूसरे को बदयानत और गद्दार कहने से फुर्सत नहीं मिल रही है, और अवाम जो हैं वो अपने जो है मुआशी मसाइल के हाथों शदीद किस्म परेशान हैं। लेकिन एक बात जो है वो उसमें थोड़ी सी जो है कोशिश इस शहबाज शरीफ हुकूमत की ये नज़र आई है कि उन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस जो है इकनॉमिक ताजरों की और उनकी तंजीमों की, उसके साथ जो है उन्होंने ख़ताब किया, और उस ख़ताब में उन्होंने एक तजवीज़ पेश की जो कि पहले भी वो पेश कर चुके हैं कि मिसाके मीशत जो है वो तमाम पार्टियां बैठ के उसको साइन करें, और उसको उन्होंने जो खदो खाल बयान किए, उन्होंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी हुकूमत जो भी मंसूबा बनाए और अगर वो मुल्की इंटरेस्ट में है तो ऐसे मंसूबे जो हैं वो जो भी आने वाली हुकूमत हो उसको वो जारी रखें और उनको पसे पुश न डालें। आज तक नाज़रीन हमारे मुल्क में जो वतीरा रहा है वो ये रहा है कि जब भी कोई हुकूमत आती है वो अपनी पिछली हुकूमत के जो मंसूबे होते हैं, खा वो कितने ही अच्छे हों, खा वो कितने ही ज़रूरी हों मुल्क के लिए, उनको जो है पीछे पसे पुश डाल के अपने आप को जो है वो करना शुरू कर देती है, अपने मंसूबे पेश करने शुरू कर देती है और अपने आप को नुमायाँ करना शुरू कर देती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मसलन आप देख सकते हैं कि जब ये नवाज़ शरीफ वगैरह के ये आए थे, इन्होंने 4 मंसूबे मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, गवादर में जो है एक उनमें से गवादर में था जो 2020 में लगना था, और उसकी जो है 3200 किलोवाट जो है वो पैदावार होनी थी, 3200 मेगावाट वो पैदावार होनी थी, और वो अभी अगर उस सिस्टम में शामिल हो जाती तो आज जो है लोड शेडिंग इतनी बदतरीन ना होती, क्योंकि ये 2020 में मंसूबा जो मुकम्मल होना था। इसी तरह जो है ग्वादर पोर्ट जो है वो अब तक जो है अभी उसमें डीप सी के लिए जो है या बड़े जहाज़ों के लिए लंगर अंदाज़ी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, हालांकि वो भी जो है वो कई सालों से लटकी हुई है। और चाइना जो है वो इसीलिए अपनी जो है तजारत जो है इधर से नहीं शुरू कर रहा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है जो भी आई है उसने अपनी पॉलिसीज़ के तहत जो है उसको तरजीह दी है, ना कि मुल्की मफादात की खातिर। और उसकी दूसरी मिसाल ये है कि आपको पता है कि जब चाइना के साथ ये सी पैक का मुआहदा हुआ तो इसमें 40 अरब डॉलर की जो है वो होनी थी सरमायाकारी, लेकिन बदकिस्मती से जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये जो चाइनीज़ की कंपनियां थीं ये फ्रंट कंपनियां हैं और ये कमीशन बनाने का जो है ये एक अदारा वजूद में आ गया है और ये उसका सबब बन रही हैं, जिसकी वजह से चाइना ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सरमायाकारी यहाँ से ख़त्म कर दी, और 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी होनी थी वो इमरान खान साहब के आखिरी साल में सिर्फ 100 मिलियन डॉलर जो है वो सरमायाकारी हो सकी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि सरमायाकार कंपनियां जो चाइना की थी वो ऐसा जो है इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो अब जो है बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि अगर मिसाके मईशत हो जाए, जो भी हुकूमत आए, नवाब शहबाज शरीफ ने यह कहा कि इसमें यह नहीं कि हम आएँ, कोई भी हुकूमत आए वो ये साइन कर लें सारे मिलकर कि जी हम किसी भी हुकूमत का जो किया हुआ मुआहदा है गैर मुल्कों से या जो किए हुई चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। अगर उनमें कोई खामी भी होगी तो उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन वो जो है मंसूबे ख़त्म नहीं किए जाएंगे। एक तो पॉइंट उनका ये था। दूसरी जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, चूँकि उनको भी पता है कि जो है मुल्क की मईशत जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो बोझ उठा सके महंगाई का, तो लिहाजा जो ये पेट्रोल था ये 60 रुपये सस्ता ले के
مہنگا لے کے سستا دے رہے تھے۔ یہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کاروں والے ہیں، جو بڑی گاڑیوں والے ہیں، جو ایک پجاروں پہ بندہ اسلام آباد جاتا ہے، لاہور جاتا ہے اسلام آباد سے، تو وہ جو ہے اس کو 6 سے 7 ہزار روپیہ جو ہے اس کو سبسڈی دینی پڑتی ہے پیٹرول پہ، تو وہ اپنی جیب سے دے سکتا ہے، کیوں حکومت اس کو دے؟ اس لیے انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا کے، تو اس کے مقابلے میں ملک کے 8 کروڑ جو لوگ ہیں، جو ہر 6 میں سے 4 گھرانے جو ہیں جن کی آمدنی 37,000 روپے سے کم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہم 2,000 روپیہ ماہوار جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں دیں گے۔ وہ 786 پر اپنا جو ہے شناختی کارڈ نمبر ڈالیں، فوری طور پہ اس کا جو ہے وہ جواب نادرہ ان کو دے دے گی کہ وہ ان کے لسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہ ہوں تو ان کو ان کی لسٹ میں شامل کروا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی تجویز ہے کہ واقعی بات صحیح ہے کہ ایک موٹر سائیکل والا اور ایک کار والا وہ دونوں کیوں سستا پیٹرول خریدیں؟ کیوں نہ موٹر سائیکل والے کو جو ہے اس کو سبسڈی دی جائے اور کار والا جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے اس کو پیٹرول کی قیمت دے کے اپنی کار چلائے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام وزراء، تمام سرکاری افسران، تمام جو ہیں فوج کے افسران، ان کی جو پیٹرول کا کوٹا ہے آفیسرز کا، وہ 40% جو ہے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ایسے ہیں جن کو سرکاری خزانے سے پیٹرول کی مد میں الاؤنس مل رہا ہے، جیسے 20ویں گریڈ سے لے کر وہ جو ہے 22ویں گریڈ تک کافی سارا الاؤنس ہزاروں روپے میں مل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ آفیسران جو ہیں وہ اپنی بددیانتی چھوڑیں اور وہ الاؤنس بھی لے رہے ہیں اور سرکاری کار بھی استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا جو بندہ الاؤنس لے گا وہ سرکاری کار استعمال نہیں کر سکتا، سرکاری کار کے استعمال پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو وزیر اعظم کی اپنی سیکیورٹی تھی، جو ان کے ساتھ گاڑیاں جاتی تھیں، ان کی بھی تعداد جو ہے انہوں نے نصف کر دی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ایسے لوگ جن کی جان کو خطرہ ہو، اور اگر ایک کمیٹی ہم بنائیں گے، اگر وہ کمیٹی جو حقیقی طور پہ کہے گی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا ان کو سیکیورٹی چاہیے، تو ان کو پولیس کی ایک آدھ گاڑی جو ہے وہ دی جائے گی، ورنہ وہ تمام گاڑیاں وڈرا کر لی گئی ہیں اور کوئی آدمی جو ہے سیکیورٹی کی گاڑی لے کے جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے۔ لہٰذا یہ جو اقدامات ہیں یہ حکومت کی نیک نامی کا موجب بنیں گے۔ اگر ان کے اوپر عمل ہوا تو لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنے بھی اخراجات جو ہے وہ کم کر رہی ہے۔ لیکن ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں حکومت کو، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پرانے جہاں انگریز لوگ تھے، انہوں نے جو ڈی سیز اور ایس پیز اور بیوروکریٹس کے لیے جو گھر بنائے ہوئے تھے، وہ کئی جو ہیں سینکڑوں کنالوں پر محیط ہیں۔ مثلا جو سرگودے والا جو ہے ڈی سی جو ہے، اس کا گھر جو ہے تقریباً شاید 100 یا 98 کنال پر محیط ہے، اور 33 ملازم اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو جو ہے یہ کم کریں، ایک دو گھر میں کنال میں ان کو گھر بنا کے دیں، اور باقی زمین جو ہے اس کو زیر استعمال لائیں یا نیلام کریں۔ اس سے اربوں روپیہ جو ہیں وہ حکومت کے خزانے میں آ جائیں گے، اور جس کا جو ہے حکومت کے خزانے کو فائدہ ہوگا، اور اس کے لوگوں کی ان سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات بڑی حیران کن جو ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 سالوں میں یا 4 سالوں میں جو ہماری ریمیٹنس کی ہیں باہر کے لوگوں نے یا بیرون پاکستان جو لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں نے 135 ارب ڈالر بھیجے ہیں 3.5 سالوں میں، اور ہم نے جو قرض لیے ہیں چائنا سے، آئی ایم ایف سے، امریکہ سے، وہ 20 ارب ڈالر ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی وہ 135 ارب ڈالر کہاں گئے ہیں، ان کا کیا کیا گیا ہے ان کو قرض اتارنے کے لیے، یا چونکہ وہاں تو لوگوں کو جو پیسے پاکستان میں دیے گئے ہیں وہ لوکل کرنسی میں دیے گئے ہیں نا، وہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کو کیا نہ قرض اتارا گیا ہے، نہ ان سے کوئی ڈیولپمنٹ کے منصوبے بنے ہیں۔ آئی ایم ایف کے پاس پھر ہمیں جانا پڑ گیا، حالانکہ 1 ارب ڈالر کا خسارہ جو فرق پڑتا تھا، کیونکہ ہمارا خسارہ جو تھا اپنا ڈیفسٹ تھا یا تجارتی خسارہ تھا، وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اس میں
135 अरब डॉलर ये भी लग जाएं और जो 26 अरब डॉलर या 25 अरब डॉलर जो हम हर साल एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं वो भी तकरीबन 3 सालों में 70-75 अरब डॉलर बन जाते हैं और वो भी इस्तेमाल हो जाएं और फिर भी हम खसारे में ही रहें। ये इस चीज़ की तरफ हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत भी इसके ऊपर एक कमीशन बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो बैरून पाकिस्तान जो लोग रहते हैं वो अपनी मेहनत की कमाई से पैसे जो भिजवाते हैं वो डॉलर कहाँ जाते हैं, उनको कौन इस्तेमाल करता है, किधर गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या आया, कोई इल प्लानिंग है या कोई खा पी जा रहा है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी मुझे भी हैरान कुन बात महसूस हुई कि इतने अरबों डॉलर जो आ रहे हैं। हम जो कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी तो हमारा सब कुछ ठीक हो, तो अगर एक्सपोर्ट फ़र्ज़ करें नहीं भी है तो हमें रिमिटेंस मिल रही है और वो हम लोकल करेंसी में अदा कर रहे हैं और वो 135 अरब डॉलर अगर आ रहे हैं या हर साल 40-50-30-35-40 अरब डॉलर वो आ रहे हैं, 35-30 अरब 20-25 अरब डॉलर जो है एक्सपोर्ट हो रही है, तो इसके बावजूद हमें क्यों तजारती खसारा हो रहा है। इस चीज़ की तरफ जो है वो ये तवज्जो करनी चाहिए और इस के लिए हमें बहुत ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए ताकि मुल्क जो है इन मुआशी मुश्किलात से निकल सके। दूसरे जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी हमने जो है ये करनी है लॉन्ग मार्च, तो लॉन्ग मार्च करें, लेकिन लॉन्ग मार्च की जिसने रवायत डाली थी वो कौन था, वो मौजे तंग था और उसने पैदल लॉन्ग मार्च की थी और मार्च होती ही पैदल है। ये नहीं होता कि लीडर जो है कंटेनर पे या गाड़ियों पे चढ़े और आवाम जो उनके साथ पैदल चलते रहे। इस की तरफ तवज्जो दें कि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो मार्च करना चाहते हैं तो पैदल मार्च करें और पैदल आवाम के साथ आएँ और कंटेनर पर बैठ कर ना आएँ, ताकि उनको भी पता लगे कि जी हाँ ये मार्च में हमारे साथ मुखलस हैं और लोग जो हैं उनके साथ निकलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में जो है इंशाल्लाह फिर नई सूरत हाल के बारे में आपको बताया जाएगा।